नाजरीन, कल सुरेश रैना ने इंटरव्यू दिया है और उसने विराट कोहली और रोहित शर्मा को लेकर भी बयान दिया है कि 2027 वर्ल्ड कप में होना चाहिए या नहीं। इसके अलावा उनसे और भी बहुत सारे ज़बरदस्त किस्म के सवालात पूछे गए कि आजकल के दौर में सबसे मतलब ख़तरनाक डेंजरस T20 के बैट्समैन कौन से हैं। जैसे पिछले दौर में एबी डिविलियर्स या मैक्सवेल वगैरह माने जाते थे, या इंग्लैंड के कुछ और प्लेयर थे। इसके अलावा भी हार्दिक पांड्या और क्रिकेट के अलावा बहुत सारे सवालात पूछे गए हैं। एक एक करके आप लोग को बताऊंगा, लेकिन एक छोटी सी गुजारिश है कि सबसे पहले हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। पहला जो उनसे नाजरीन सवाल हुआ है वो मतलब कि कौन सा सबसे ज़्यादा जो है वो डेंजरस बैट्समैन है और आजकल के दौर में जो तबाही मचाने वाला है। तो उसने अभिषेक शर्मा का नाम लिया है और साथ में सूर्य कुमार यादव का नाम लिया है और इसके साथ हेनरी क्लासन का नाम लिया है कि यार ये तीनों जो है टॉप 3 बैट्समैन ऐसे बैट्समैन हैं जो कि दुनिया में तबाही मचा सकते हैं। और उसने बताया कि जब अभिषेक शर्मा ने T20 में सेंचुरी किया इंग्लैंड के ख़िलाफ़, और उसके अलावा भी जैसे IPL में खेलते और जो आर्चर या मतलब कुछ और ऐसे बॉलर्स है दुनिया के टॉप जो उसको खेलते हैं, तो ज़ाहिर बात है उससे अब तो यही अंदाज़ा हो सकता है कि यार नेक्स्ट आने वाले दौर में, या जो अक्सर पूछा जाता है कि मतलब पहले जो फैब 4 थे या फैब 5 या इस तरह जो आने वाले फैब 4 है, तो इसमें यही खिलाड़ी टॉप पे हो सकते हैं। इसके अलावा उनसे सवाल पूछा गया है विराट कोहली और रोहित शर्मा के बारे में कि इनको खेलना चाहिए या नहीं। तो इसके बारे में उन्होंने बताया कि यार इन्होंने इतने सारे मतलब सर्विसेज दिए इंडिया के लिए, तो इनको खेलना चाहिए। और जहाँ तक मतलब ये खेल सकते हैं, इन्होंने 2024 वर्ल्ड कप जीते, चैम्पियन ट्रॉफी जीते हैं, वहाँ पे परफॉर्मेंस सबके सामने बेस्ट है, तो फिर इनको क्यों नहीं खेलना चाहिए। इनको खेलना चाहिए 2027 वर्ल्ड कप तक। और कुछ और भी सोशल मीडिया भी बातचीत चल रही है कि मतलब विराट कोहली जैसे बैट्समैन को, रोहित शर्मा जैसे बैट्समैन को मतलब जिसके लॉट ऑफ सर्विस फॉर इंडियन टीम एंड इंडियन क्रिकेट, और इसके अलावा भी यार उनको फेयरवेल नहीं मिली, या इससे पहले जो मतलब कुछ और खिलाड़ी थी, पुजारा जैसे खिलाड़ी, उनको भी फेयरवेल नहीं मिली यार। मतलब इंडिया इनके साथ ना एक मजाक कर रहे हैं, इनके कैरियर के साथ और इनके मतलब क्रिकेट के साथ एक मजाक कर रहे हैं। कम से कम 1-2 मैचेस फेयरवेल तो दे दें, या अगर इनको रिटायर भी कर रहे हैं ना, मतलब जब ये चाहते हैं कि जब रिटायर करें तो उनसे पहले बता दें कि यार आप लोगों ने रिटायर्ड होना है और बस आप लोग के आखिरी मैच है, तो एटलीस्ट वो इस सोचने में मजबूर हो जाएंगे, कम से कम उनको एक अच्छा फेयरवेल तो मिल जाएंगे। उसके अलावा नाज़रीन, उनसे एक और सवाल पूछा गया कि मतलब नेक्स्ट ODI में, या मतलब नेक्स्ट जैसे इंडिया में कुछ बड़े कप्तान हैं, कुछ बड़े नाम हैं, महेंद्र सिंह धोनी, कपिल देव और कुछ और बड़े नाम, इस तरह कौन बन सकते हैं आजकल के दौर में। तो उसने सिंपल एक जवाब दिया कि इस तरह कि आजकल के दौर में एक ही बंदे, और उसने हार्दिक पांड्या का नाम लिया कि हार्दिक पांड्या ऐसा बैट्समैन, ऐसा कप्तान बन सकते हैं। उसने कहा कि मुझे कपिल देव की और महेंद्र सिंह धोनी, MS धोनी माही की वो झलक उसमें नज़र आ रही है। उसके बाद किसी हद तक ठीक भी है, लेकिन जहाँ गौतम गंभीर आया उससे पहले वो T20 में नायब कप्तान थे, वाइस कैप्टन थे, लेकिन जब गौतम गंभीर आया वो अपना सोच लेके आया, अपना वो चेंजेस लेके आया टीम में, अपने वो वाइस कैप्टन, अपने जो वो चाहते थे वो सारे लोग टीम में लेके आए। हालांकि गौतम गंभीर अगर कोच ना होता तो स्टिल विराट कोहली भी T20 भी खेलता और स्टिल टेस्ट भी खेलता, और साथ में रोहित शर्मा। कौन सोच सकते हैं कि यार रोहित शर्मा जैसे बैट्समैन T20 से रिटायर हो जाए। चलो वो उन्होंने अपना एक मिशन कंप्लीट तो कर लिया, लेकिन विराट कोहली जैसे बैट्समैन को कौन सोच सकते हैं कि वो टेस्ट से रिटायर हो जाए। तो वो विराट कोहली है, वो गौतम गंभीर के कुछ काम है, मतलब कि वो ऐसे बैट्समैनों को, ऐसे प्लेयर्स को शायद आने नहीं देता, उनको सुपरस्टार नहीं बनाने देता। वो उसके एक विजन है कि शुभमन गिल बन जाए, साथ में सूर्य कुमार यादव और कुछ यंगस्टर, अभिषेक शर्मा, इस तरह। तो उनके एक अलग विजन है, यंगस्टर पे वो ज़्यादा तवज्जो देते हैं। उसके अलावा भी CSK के बारे में बहुत सारे सवालात पूछे गए कि कौन मतलब स्ट्रॉन्ग प्लेइंग जो ऑल टाइम CSK का प्लेइंग 11 या मतलब स्क्वाड हो सकते हैं। तो उसने बड़े बड़े नाम लिए, TK अश्विन का नाम लिया, महेंद्र सिंह धोनी का नाम लिया, अपना नाम लिया और कुछ और नाम लिए। उसमें एक नाम नहीं लिया जो कि DJ ब्रावो, जिनने मतलब बहुत सारे सर्विसेज दिए CSK के लिए, अच्छे 2010 और वो जो जब जीते थे। तो लोग मतलब उसने प्लेइंग 11 का नाम लिया, लेकिन इसमें DJ ब्रावो का नाम नहीं लिया। और फिर मैंने कमेंट सेक्शन में जाके देखा तो लोग कह रहे थे कि यार आप उनके साथ तो एटलीस्ट इंसाफ करो।
खैर उसके अलावा भी बहुत सारे सवालात के मतलब कौन क्रिकेटर गंदे गंदे गाने सुनता था जो आपको अच्छे नहीं लगता था, तो वो उसने इस सवाल को बहुत ज़बरदस्त डिफेंड किया। शुभंकर मिश्रा के साथ उसका पॉडकास्ट हुआ तो उन्होंने कहा यार हर किसी का अपना अपना मतलब चाय से गंदा तो मैं नहीं कह सकता, वो सारे मतलब वो सुनते थे। तो उनसे फिर सवाल ऐसा पूछा गया कि मतलब जो आपको समझ नहीं आती, तो उसने बताया कि यार मुझे उर्दू, हिंदी या साथ में पंजाबी के जो गाने हैं वो मुझे समझ आते हैं और इंग्लिश भी थोड़े बहुत समझ आती है, लेकिन उसने किसी का नाम नहीं लिया। उसके अलावा भी बहुत सारे सवालात पूछी गई है, लेकिन सबसे अहम जो सवाल था वो विराट कोहली प्लस रोहित शर्मा के उनको होना चाहिए या नहीं, तो उन्होंने उस चीज़ को विराट कोहली और उनके फेवर में दे दिया। अच्छा, एक और ज़बरदस्त सवाल इनके बारे में इरफान पठान ने भी बोला कि एटलीस्ट उनको होना चाहिए, और सारे अगर इंडिया के सारे एक्स क्रिकेटर कहते हैं कि होना चाहिए, तो फिर गौतम गंभीर को भी इस चीज़ पे सोच और गौर करना चाहिए। दूसरी बात ये है कि उन्होंने सवाल पूछा गया कि आजकल के दौर में मतलब कुछ ऐसे बैट्समैन है जो अंडर रेटेड है, मतलब इंडिया में उसकी इतनी इम्पॉर्टेंस नहीं है, लेकिन आप समझते हैं कि वो एक अच्छा क्रिकेटर है, तो उसने ईशान किशन का नाम लिया है। ईशान किशन के पास उसने बताया कि बहुत सारे स्ट्रोक है और मतलब उनके पास क्वालिटी स्किल है, लेकिन इंडिया इसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा। इसमें कोई शक नहीं है। ईशान किशन ने काउंटी भी खेला है और जब इंडिया को रिप्रेजेंट किया तो अच्छा खेला था, ज़बरदस्त खेला था, लेकिन पता नहीं अब इंडिया उसको चांसेस क्यों नहीं दे रहा। शायद उसके ओडीआई में ज़ाहिर बात है केएल राहुल खेल रहे हैं, टेस्ट में केएल राहुल ऋषभ पंत खेल रहे हैं, T20 में संजू सैमसन खेल रहे हैं, तो एज अ विकेट कीपर शायद उसको चांसेस नहीं मिल रहा। तो दूसरे शहर शायद कुछ और भी बड़े बैट्समैन हैं, इंडिया में टैलेंट की कमी नहीं है, तो शायद इसकी वजह से अंडररेटेड उसने उसको कह दिया। और आप लोग को ये भी याद होगा शिखर धवन ने जब रिटायरमेंट लिया था तो उसने भी यही कहा था। उनसे सवाल हुआ कि आप मतलब क्यों रिटायरमेंट ले लिया, तो उसने बताया कि यार जब ईशान किशन ने डबल सेंचुरी की तो मैं सोचने पर मजबूर हो गया कि अब मतलब मेरे चांसेस इस टीम में नहीं है, मेरी जगह इस टीम में ख़त्म हो गई। नए खिलाड़ी आते हैं और वो जो इस तरह परफॉर्मेंस इस तरह तबाही मचा देते हैं, तो फिर कुछ पुराने क्रिकेटर्स जो होते हैं कि उनको रिटायरमेंट की तरफ जाना या मतलब उनके जगह वो ख़त्म हो जाती है, जैसे आप दूसरी टीमों में देख सकते हो। लेकिन ईशान किशन की हम बात कर रहे हैं, उन्होंने अच्छा भी परफॉर्म किया था, डबल 100 भी किया था, लेकिन इसके बावजूद भी पता नहीं उसको इसके अलावा भी चांसेस नहीं मिल रहा।